देखिए, हम लोग पिछले क्लास में भारत में राष्ट्रवाद के बड़ी बड़ी कारण पढ़ लिए थे, जिसमें से राजनीति कारण 7 को पढ़े। 1858 में महारानी विक्टोरिया के आदेश। उसके बाद में पढ़े हम लोग लॉर्ड लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, आर्म्स एक्ट 1879 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 ईस्वी में ना एल्बर्ट मिल। उसके बाद में डलहौजी द्वारा ढाकतार रेलवे व्यवस्था। उसके बाद में ये सभी बिंदु बने भारत में राष्ट्रवाद के कौन कारण? राजनीति कारण। भारत में राष्ट्रवाद होने का आर्थिक कारण भी बड़ी बड़ी बताया आपको, जिसमें से बताया सबसे पहला नंबर आपको बताया अस्थाई बंदोबस्ती की क्रूर नीति, टैक्स वाला। उसके बाद में बताया आपको 3 कठिया प्रणाली, और उसके बाद में आपको बताया 1882 से सूती कपड़ों पर आयात कर हटा देना। ये 3 को जो बताया आपको, कौन कारण था? आर्थिक कारण। उसके बाद में आपको सामाजिक कारण बताया। सामाजिक कारण में बताया आपको रंग भेद की नीति, और उसके बाद में बताया सरकारी सेवाओं में पक्षपूर्ण नीति लाना। उसके बाद में हुआ ये 3 कारण बता दिए। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कौन सा कारण? धार्मिक कारण। कौन सा कारण? ध्यान दीजिए। अरे चुप रह, बोले नहीं बार बार। धार्मिक कारण बताया जाता है कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद फैलाने में या राष्ट्रवाद लाने में अगर अहम भूमिका होता है, बड़ी भूमिका है, तो उसमें धार्मिक कारण, धार्मिक मुद्दा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कौन मुद्दा हुआ? धार्मिक मुद्दा। देखिए, भारत देश में सभी धर्मों को सम्मान भी दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई धर्म को बढ़ावा नहीं देता है भारत। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई धर्म वाला आदमी भी रह सकता है। काम है। पाकिस्तान आज इतना डेवलप नहीं हुआ है, उसके वजह उसके माइंड में ये सेट है, मेंटेलिटी में, कि पाकिस्तान का मुल्क जो हो वो प्योर मुस्लिम हो, हिंदू नहीं हो, बाकी अन्य धर्मों का नहीं हो। जैसे मान लिया जाए कि हमारे यहाँ प्योर अगर हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं, कौन बाबा है? धीरेन्द्र शास्त्री। वो बोलते हैं कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। उनको एक तरफ दिमाग है, बताओ तो हिंदू राष्ट्र बना के बहुत मतलब हिंदू राष्ट्र क्या है? सारे धर्मों को सम्मान दिया गया है भारत में, ये संविधान में लिखा गया है। अब बताते हैं, केवल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भी दिक्कत है। अब दुर्गा पूजा के त्योहार, तो पूरा हिंदू तो दुर्गा पूजा में त्योहार में लगल है जी। अब किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाएगा तो कम से कम मुस्लिम के तो हॉस्पिटल खुला रहेगा। गाड़ी के गैरेज अगर किसी को खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गया, तो दुर्गा पूजा के त्योहार में मुस्लिम का कम से कम दुकान खुला रहेगा कि ना रहेगा? और केवल सब हिंदू राष्ट्र है तब विकास होगा? नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लो कि प्योर सिख है तो सिख का कोई त्योहार है और उसमें कोई हिंदू नहीं है, तो कम से कम अगर उस देश में हिंदू है तो सिख का त्योहार मना रहा, सिख को कोई घटना घट गया तो हिंदू का दुकान क्या रहेगा? पूरा रहेगा। तो सुनिए, भारत में क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कोई धर्मों का सम्मान नहीं करता है, मैंने सारे धर्मों का सम्मान, लेकिन कोई धर्म को बढ़ावा नहीं देता है भारत में। और नेता लोग जो है ना, या बड़े बड़े सब साधु महात्मा फकीर जो अच्छे हैं, वो नहीं बोलेंगे कोई धर्म खराब होता है। कोई धर्म खराब नहीं होता, कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई धर्म खराब नहीं होता है। मानना आप सबका अपना अपना, हम हिंदू मानते हैं, कोई मुस्लिम माने, कोई जैन माने, कोई पारसी माने, क्या दिक्कत है? देश एक होना चाहिए, देश के प्रति विकास की भाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब नेता कुछ बोलता है कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, बेवकूफ बनाता है, हिंदू मुस्लिम में राइट करवाता है सब जानबूझ के। और एगो बाबा उतवाओ है, दोबारा बोलते रहते हैं कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा, मैंने मुस्लिम को गलती करता है यहाँ। देखा को मुस्लिम यहाँ ऐसा जो 2000 हिंदू को रोजगार दे रहे हैं। देखा को मुस्लिम ऐसा है जो, एक को मुस्लिम ऐसा है कि न जाने कितने IAS और IPS बना दिए।
देखो को मुस्लिम ऐसा नहीं कि ना कितने लोगों को जान बचा दिया, उसको नहीं कर सकते थे ये। सुनिए ध्यान से, तो कहते हैं क्या, भारत जो है, भारत में आज से नहीं धर्मों को सम्मान दिया गया है, बहुत दिन से लंबे समय से चले आ रहा है। इसलिए भारत में ऐसे जानते हैं, कोई धर्म वाला आदमी हो यहाँ के रहता है जी, बस रहता है। और अगर कोई विदेशी आदमी इंडिया में आकर के और चाहता है कि हम भारत की नागरिकता प्राप्त करें, तो 7 साल रहना पड़ेगा। किस साल? 7 साल। अगर मान लो कि रशियन है, रशियन मैंने रूस वाला आदमी रे गधा, रशियन होने को समझता है गलत। इंडियन, जैसे इंडिया गए तो इंडियन हो गया, पाकिस्तान तो पाकिस्तानी हो गया, उससे है ना। रूस के लोग हो गया रशियन। सुनिए, तो रूस के कोई व्यक्ति अगर इंडिया में बने होता है, रूस के कोई व्यक्ति अगर इंडिया में आके कोई रहना चाहेगा तो उसको तुरंत नागरिकता मिल जाएगा क्या? वोट देगा वो? नहीं। चुनाव लड़ेगा? नहीं। कितना साल के बाद? 7 साल के बाद। किस साल के बाद? 7 साल के बाद वो इंडिया के नागरिकता प्राप्त करेगा। अलग बात है, आ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कौन कारण? धार्मिक कारण, धर्म को लेकर के। आज देखो जी, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, छठ, कोई त्योहार हो, छठ जो त्योहार है, दुर्गा पूजा पर्व है, भारत में गोवा में सबसे ज्यादा नारियल होता है। अब बताओ जी, अगर उतना दुर्गा पूजा में नारियल ना फूटे तो गोवा वाला को रोजगार मिलेगा? अगर उतना धर्म के नाम पर अगर नारियल फूटा तो गोवा के किसान को जो नारियल की खेती करता है, वहाँ समुद्री एरिया किनारे हो, तो वहाँ के लोगों को जीने का वही एक सहारा है। और उससे क्या मिला? उसको जीने का सहारा मिला। केरला में नारियल होता है, गोवा केरला में नारियल होता है। अब बताओ चेहरे, सुनो, हाजीपुर तरफ एरिया में पूरा पानी भरा रहता है। अब बोले कि धर्म खराब है, तो दुर्गा पूजा जब जैसे त्योहार चढ़ता है, नवरात्रि में 9 दिन कोई सब फल पे सेवन करता है। अब जितना फल बिका, नागपुर में खाली संतरा और मौसमी के जाना जाता है, कश्मीर में सेव आता है, अरे राजस्थान से मूंगफली आता है, और मूंगफली बिका। एक दुर्गा पूजा के त्योहार में मूंगफली बिका, कितने लोग खाए, उसमें कितने किसान को आमदनी मिला, कितने किसान को रोजगार मिला। भारत के सारे धर्मों में रोजगार छिपा हुआ है। अब बता रहे, जो सूप मौनी बनाता है या पत्तल बनाता है या कपटी बनाता है, छठ के नाम पर मौनी बिकता है जी। और उस मौनी में ना कितने 20 आदमी 50 आदमी के क्या मिला हुआ है? काम मिला हुआ है। भारत के सारे धर्मों में विज्ञान छुपा हुआ है। भारत के सारे धर्मों में आमदनी का स्रोत है। होली में जो रंग, जहाँ रंग की खेती होती होगी, वहाँ क्या मिलेगा? उसको रंग बेचा है कि ना। जितना प्लास्टिक है उसको प्लास्टिक बिका। तो भारत के सारे धर्मों में क्या छुपा हुआ है? आमदनी का स्रोत। तो कहा जाता है कि देश में राष्ट्रवाद फैलाने में, राष्ट्रवाद को लाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका क्या है? धर्म का। किसका? अब देखिए, सावन के महीना में जाता है बोलबम, जानते हैं पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं? पहाड़ पर चढ़ने से क्या होता है ना, ये क्या प्लेटलेस होता है ना, प्लेटलेस बढ़ जाता है शरीर में, इससे रोग से लड़ने की क्षमता होता है। ऋषि मुनि पहले लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ के रोज अप डाउन करते थे। कम से कम साल में आदमी एक ही दिन करता है, कुछ तो प्लेटलेस बढ़ेगा, समझे। उसके बाद मेरे तब सहने से कम साल भर में 21 को फास्टिंग करना चाहिए, सहने से भी शरीर स्वस्थ होता है। तो भारत के सारे धर्मों में विज्ञान छुपा हुआ है, आमदनी का स्रोत छिपा हुआ है, सब चीज में। और बोलते हैं केवल कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तब मुस्लिम कहाँ जाएगा? मुस्लिम को अच्छी गलती करेगा, सुन रहे। और मुस्लिम अगर ये सोचता है, पूरा मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम का दम गंदा सोच, समझे। इसलिए पाकिस्तान में डेवलप नहीं है जी। वहाँ के मुस्लिम का सोच कुछ है, पाकिस्तान के मुस्लिम का, कि पूरे पाकिस्तान में प्योर मुस्लिम होगा, प्योर मुस्लिम। अब बताइए, देखा त्योहार मनाएगा, सारे मुस्लिम ईदे में लगल है ना। और उस बीच में कोई घटना घट जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई डेथ कर जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो सब तो जश्न में लगल है, तो दुकान कोई खोलेगा? नहीं खोलेगा, तो फिर ऐसी डेथ हो जाएगा। सुन, तो यहाँ के धर्म, यहाँ के जो भारत के धर्म है, यहाँ के ग्रंथ, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद है, पुराण है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, उपनिषद है, वेदांग है। ये सारे धर्म, ये सारे ग्रंथ हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ। विदेशी भारत में आए, मैक्स मुलर आए, विल्किंसन आया, जोम्स आया, कार्ल मार्क्स आए,
मेघा श्रीजा है, ये सारे लोग आए और आ करके भारत के जो पवित्र ग्रंथ है, भारत के जो पवित्र ग्रंथ है, वो सारे पवित्र ग्रंथ को वो विदेशी लोगों ने क्या किया, ट्रांसलेट किया, मैंने भाषा को चेंज किया। जैसे जर्मन के थे तो जर्मन भाषा में कर दिया, कोई यूनान के थे यूनानी भाषा में किया, और यहाँ से जैसे मैक्स मुलर इंग्लैंड के थे तो अंग्रेजी भाषा में करवाए, और भाषा अनुवाद ट्रांसलेट करवा करके यहाँ के ग्रंथों को लेके गए अपने अपने कंट्री में, और वहाँ के लोगों को समझा और ज्ञान दिए। तो यहीं के धर्म वाला किताब से दूसरे देश के लोग क्या हुए, प्रभावित हुए, और उनसे बहुत कुछ सीखे, वहाँ के लोगों में परिवर्तन आने लगा। तब ये सब बात मालूम चल गया यहाँ के लोगों को। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, बहुत सारे यहाँ के विद्वान लोगों को कि अरे तरीके जाओ हमरे धर्म ये तो हम समझ ही नहीं पाया, हमरे खेत में हीरा पैदा ले रहा है, हीरा हो रहा है, और हम उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। हमरे इसे खरीद के वहां देख रहा है, बेच रहा है, नाम कमा रहा है। ये वाह, तो बड़ा अरे सुनना से उस यहाँ के सारे लोग समझे कि नहीं, भारत का जो ग्रंथ है वो सबसे क्या है, पवित्र ग्रंथ है। तो देश के सारे लोगों को क्या किए, एकजुट किए, समझाएं। स्वामी दयानंद, विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ ठाकुर और बहुत सारे विद्वान लोगों ने, धर्मशास्त्री लोगों ने बोले, सबको बताएं कि भारत का इतना पवित्र ग्रंथ है कि हम सब हिंदू मुस्लिम लड़ो नहीं, और ऊंच नीच की भेदभाव नहीं करो। यहाँ के धर्म में शक्ति है और सब एकजुट हो। सब यहाँ के खाली गंदा सोच है, गंदी मानसिकता है, बाल विवाह, विधवा पुनः विवाह नहीं कर सकती है, तो सती प्रथा, ये सब यहाँ चल रहा है। कम उम्र में लड़का लड़की के बियाह हो जाता था, 5 साल में लड़की के बियाह हो जाता था, लड़की के मालूम नहीं कि बियाह के ग्रस्त हुआ, समझे? तो सब कौन विवाह था जी, बाल विवाह, सुना से। तो ये सब यहाँ समाज में स्त्री शिक्षा पर रोक, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये सभी हमारे यहाँ की समाज की कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ मैंने कमी, बुराइयाँ थी, और इस सारे लोगों ने, ये सारे धर्मशास्त्री लोगों ने इस कुरीतियाँ को, इस कमी को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया, और समाज के सारे लोगों को क्या किए, एकजुट किए, और एकजुट करके देश में किशोर लेके गए, किशोर लेके गए राष्ट्र। जब सारे लोग एकजुट होंगे बउआ तो कहाँ जाएगा जी देश, राष्ट्रवाद की ओर। राष्ट्र माने क्या होता है, देश। राष्ट्र माने क्या होता है, अब देश में, अब बताइए, राजनीतिक कारण से अलगे देश के लोग भड़कल हैं, आर्थिक कारण से अलगे यहाँ के लोग सब एकजुटता है, सामाजिक कारण से अलगे एकजुटता बनल है, धार्मिक कारण अलग मामला है। क्या अंग्रेज एक गलती कर रहा था, एक गलती से वो केवल गलती करते रहता, एक को सही तोरा लग रहा है नहीं, खाली गलती। सुनिएगा, देश में एकजुटता होने के लिए कोई संगठन नहीं था, कोई पार्टी नहीं था, कुछ था ही नहीं। पार्टी रहेगा, टीम रहेगा तब ना कोई विकास होगा। सुनिए ध्यान, जैसे आज कोई बीजेपी पार्टी है, जदयू पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब पार्टी है कि नहीं है? अरे लड़का, एलजेपी, अरे एलजेपी, हम, सुनिए, अरे सुनना, चुप रहे, ये पार्टी है कि नहीं है? अरे पार्टी है कि नहीं है? पार्टी के मतलब दल, पार्टी माने, सुनिएगा ध्यान से, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो पार्टी बांधते हैं कि हम ई पार्टी के, वो पार्टी के, पार्टी बनाते हैं। और पार्टी बनाते हैं तो उसमें
सब लोग मजबूत नहीं होता है, लेकिन ओकरा में 2-4 गो मजबूत है, वो कमजोरो है तो कमजोरो है, खाली सपोर्ट कर रहा तो ओकरो भैया पार हो जाता है पार्टी में तब ना। लेकिन अरे अकेले है, जैसे मान लो कि हम खेलवाएं जी के, सुन जी, तो लड़की की अलग पार्टी बनाए, लड़का को अलग पार्टी बनाए। भाई तो मान लो कि लड़की जीत गई, तो जो लड़की नहीं भी पूछी है, क्या उसको भी प्राइज मिलेगा ना मिलेगा? मिलेगा ना। किसके वजह से मिलेगा उसको प्राइज? किसके वजह से? खाली पार्टी में, टीम में शामिल रहने की वजह से। सुनिए, लेकिन पहले देश में कोई पार्टी था ही नहीं, खाली सब जितना राजा थे, उन्हें शिवाजी कहो, झांसी की रानी कहिए, तात्या टोपे कहिए, या कोई लोग कहिए, अंग्रेज बोला था कि किसी को एक नहीं होने देना, फूट डालो और शासन करो की नीति अपने बंगाल विभाजन में अंग्रेज अपनाया था। उसका मकसद ये था कि किसी भी लोगों को एकजुट होने नहीं देना है। अगर लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर से क्या बना लेंगे? संगठन। क्या बना लेंगे? देखो रे, ऐसा भारत के संविधान में लिखा गया है, 2 लोगों को संगठन नहीं बनाना है। पहले नंबर में वैश्या और दूसरा नंबर में सेना। अरे सुनो जी, बाकी सारे लोग संगठन बना सकता है। वैश्या देखिएगा, उसका ऐसा नहीं कि पूरा एकदम पूरा बस्ती चली थी वैश्या की, नहीं। वो जो काम भी, अगर नाच पार्टी जो भी काम है उसको बच के करना पड़ता है, छुप के करना पड़ता है। सेना को आप देखे होंगे, हर एक 15 दिन पर, 20 दिन पर, 2 महीना पे एने से उन्हें चेंजिंग होते रहता है ना चेंजिंग। ये बात के संविधान में लिखा गया, क्योंकि सेना संगठन बना लेगा तो हमला कर देगा। इसलिए ये 2 लोगों को संगठन बनाने से बैन है। किसको? वैश्या और किसको? सेना को। अरे संगठन बनाइएगा तब। सुनो, जैसे मान लो हम गलतियां न्याय कर रहे हैं, तो नहीं कोई मिलल नहीं है, कोई एकजुटता नहीं है, सब अपने में फूट है, और सब के हम फूट करवा दिए हैं सब में। क्या हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाइएगा? नहीं। लेकिन अरे हम कोई गलती करें और सारे विद्यार्थी अगर एकजुट है, सब एकजुट है, सब संगठन में है, तब बताओ हमारी सत्ता तख्ता पलट होगी नहीं होगी? सुनिए, भारत में इसके पहले कोई पार्टी नहीं था, न कोई पार्टी था, न कोई टीम था, न कोई संगठन था। बस सब अपना अपना, वो अन्य राजा है, कोई अन्य राजा है, कोई अन्य राजा है, वो अपना अपना क्षेत्र का विकास करने में लगल है। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा, आज मेरा देश इतना पीछे है, इसके वजह क्या है इसका? तो 28 दिसंबर, क्या दिसंबर? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, सुनो रे, 28 दिसंबर 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885, सॉरी 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एक पार्टी बनाया गया, और उस पार्टी का नाम दिया कांग्रेस। क्या दिए? कांग्रेस। सुनो रे, रेल लगा। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मिला पंजा छाप। पंजा के मतलब था समर्थन। सुनो रे, कांग्रेस पार्टी का देखिएगा, उसका चुनाव चिन्ह या कुछ भी होता है रे, वो बुआ नेशनल पार्टी है जी, समझे? इंटरनेशनल नहीं, अंतरराष्ट्रीय थोड़ी है, नेशनल पार्टी रे, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी बना, नाम पड़ा उसको कांग्रेस, और उसको चुनाव चिन्ह मिला को जी पंजा छाप। कौन छाप मिला? आई बताइए रे, जैसे मान लो हमको कोई मार रहा है, तो हम बोले कौन कौन हमको बचाएगा, तो हाथ खड़ा करता है कि
जैसे मान लो हम गरीब हैं, हम बोले रे हमको कौन कौन मदद करिएगा, तो 4 को खड़ा किए, यानी कि समर्थन दिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, बोले भाई लोग मैं आज चुनाव में सभा में खड़ा हूं आपकी जनता की सेवा में, लेकिन कौन कौन लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट मैंने समर्थन, तो हाथ खड़ा किए, यानी कि पंजा मने सपोर्ट, पंजा मने और सपोर्ट मने को जी समर्थन। ऐसे पार्टी के नाम नहीं है जी, ऐसे सुन ध्यान से सुनो रे लड़का। तो एक पार्टी बना, और ये क्या पहले से कोई पार्टी था? अरे बोलो रे, आज भी कांग्रेस पार्टी चल रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कौन है? राहुल गांधी। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी पहले की है, गांधी जी से तो लग रहा है कि कुछ भी करेंगे। यहाँ पर जाके 1869 में इनका जन्म हुआ है कि नहीं, गांधी जी अगर कुछ करेंगे अभी अभी, लेकिन पार्टी अभी है। जैसे मान लो रे अभी कांग्रेस पार्टी है जी, और आप अगर भविष्य में नेता बनेंगे तो कांग्रेस में जुड़ गए पार्टी में, पार्टी में तो कांग्रेस आज से चल रहा पार्टी नहीं। सुन ध्यान से, क्या कोई पार्टी था पहले से? अरे कोई पार्टी क्या हो जाए हम कहा 15 रोटी। सुन ध्यान से, हम बोलेंगे तो खराब नहीं होना चाहिए क्लास में कोई के। सुनिए ध्यान से रे, तबीयत खराब सब पूरा ना। अरे सुन ध्यान से, चुप रहो रे, शांत रहो जी। देश में कोई पार्टी था नहीं। अरे लड़का चुप, ये बताओ इंडियन अभी टीम बना है कि नहीं? टीम बना है ना, तो इंडियन टीम में बताओ वो मान लो कि 6 गो बैट्समैन है और 5 गो बॉलर है, 11 प्लेयर है। अब सुनिए हुआ क्या, जगह में 4 गो बैट्समैन मिलके और मैच जिता दिया। अरे तब मैच जिताएगा तो क्या मैन ऑफ, अरे सुनिए क्या प्राइज या नाम उस 4 खिलाड़ी के होगा? नहीं, उस टीम में जितने लोग शामिल हैं उस सबका नाम होगा। किसके वजह से? टीम के वजह से ना। अरे टीम की वजह से ना। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एक पार्टी बनाया गया, और जिस पार्टी का नाम क्या रखा गया? कांग्रेस। अरे सुनिए, भारतीय राष्ट्र ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी। अरे लगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी, और बन गया पार्टी। अब देश में किसी को राष्ट्रवाद के प्रति कोई भावना है, आंदोलन करना है, कुछ भी करना है अंग्रेज के खिलाफ में, तो किस पार्टी के सपोर्ट से? और इस पार्टी को किसने बनाया? कब बनाया होगा? अब सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद में कहा जाता है कि अगर ये पार्टी नहीं बनता देश में आजादी मिलना मुश्किल था। यही पार्टी के वजह से आज भारत आजाद है, कांग्रेस पार्टी। अरे आज तो वर्तमान में बहुत सारा पार्टी है जी, लेकिन नेशनल पार्टी 2 गो है। नेशनल पार्टी क्या है जी? 2 गो है। एगो बीजेपी, अरे वो कौन? सुनो रे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। अरे सुनो, चुप। अभी के वर्तमान समय में सत्ता में देश में कौन है जी? शासन कर रहा है कौन पार्टी? बीजेपी पार्टी। लेकिन क्या बीजेपी पार्टी पहले थी? नहीं थी। सबसे भगा दें घरे जी, सबसे पहली पार्टी कौन पार्टी है? और कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो क्या देश में आजादी मिल पाना संभव था? नहीं। कांग्रेस पार्टी की वजह से आज देश में क्या मिला लोगों को? आजादी। सारे क्रांतिकारी लोग, सुनो रे, पार्टी बनने से कितना मिलता है?
जैसे इस एरिया में कोई बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अगर निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय माने कि कोई दल में शामिल ना हो, ऐसे ही चुनाव लड़े, बेचारा गरीब आदमी है, चुनाव लड़े, क्या उसके पास सब पैसा है? नहीं, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा का दिक्कत है, चुनाव हार जाएगा। लेकिन अगर वही उसको कोई कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी में अगर शामिल हो जाएगा और जिस पार्टी से उसको टिकट मिल जाएगा उस पार्टी में शामिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत होगा तो उसको कौन मदद करेगी? पार्टी। अरे कौन मदद करेगी उसको? पार्टी मदद करेगी। तो पार्टी का होना क्या बहुत जरूरी है। और उस समय एक पार्टी बनाया गया जिस पार्टी का नाम रखा गया, कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश में आजादी नहीं होता, नहीं मिलता। अब सुनिए, उसी बीच में लाला हरदयाल, कौन बुआ? लाला हरदयाल, लाला तू बउआ लाला हरदयाल है, हरदयाल। सुनो जी बाबू, ध्यान से शांत रहो। लाला हरदयाल जो है वो भारत में एक पार्टी जब बना तो उनको लगा कि अब देश आजादी की ओर अग्रसर है, अब आंदोलन करेगी तो सब टीम में करेगी। कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया है, एक पार्टी बना है। क्या बना है? पार्टी बना है। इसे ही बताओ, आज ही कुछ चल रहा है तो टीम की वजह से है कि नहीं? इस टीम में जैसे हम विकास अंकुश वीरेंद्र सर और लोग हैं, क्या अकेले चल रहा है इस सिस्टम? और सबसे बड़ा सपोर्ट था आप लोगों का। ये बता रहे, लेकिन अगर कोई बोले कि हम अकेले करें, हम मानते हैं, ठीक है रे लड़का, कोई कम मेहनत करता हो, कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत किया, लेकिन अगर सफलता मिलेगी, कोई बेहतर व्यवस्था होगा, कुछ भी होगा तो सबको ना होगा, नाम होगा। सुनिए, अरे हम 4 भाई हैं और मान लो अगर हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई में अगर किसी एक भाई को नौकरी हो जाए, सुन ध्यान से, और अरे एक भाई की अगर नौकरी हो जाए और वो अकेले जमीन ले, अकेले घर बनाए, ब्याह शादी करके अपना अकेले दुनिया में बसे, क्या और बाकी का विकास होगा? नहीं होगा। वो भी परेशान हो जाएगा, अकेले कुछ कर पाएगा वो? नहीं। लेकिन अगर टीम में है हम तो मानते हैं कि एगो नौकरी पे है, वो पैसा दे रहा है, तो एगो ने से कम, एगो उन्हें व्यवस्था कर रहा है, तो एगो और दूगो फ्री है, तो एगो पढ़ू चल गया, और एगो और है तो कुछ कामों कर रहा है। तो टीम में है तब ना सबका विकास होगा। नहीं, और अगर सब अकेले हो जाएगा तो जो आजादी से वो पढ़ रहा, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। जो नौकरी में हुआ आके घर बना लेगा, कि नौकरी करेगा कि घर बनाएगा वो, खेतियों कर लेगा? नहीं। रे सुनो ध्यान से, तो टीम में रहने से क्या होता है? सबका क्या होता है? विकास होता है। टीम में रहने से क्या होता है? सबका साथ। सुनो रे, इसे सीखो। पेड़ कितनो विशाल हो, अगर वो अकेला रहेगा, कितनो मजबूत रहे, एक दिन उसको अंधड़ उसको गिरा ही। लेकिन अरे कितनो पेड़ पतला हो, दुबला हो, शीशम का देखते हैं जी, घने जंगल में हो, एक जुट्टा के साथ हो, बसवाड़ी के आज तक कभी कोई गिराया अंधड़? नहीं। भले दुबला पतला सब है रे, लेकिन संगठन में है, कोई अंधड़ तूफान गिराया? नहीं। लेकिन आम का, अमरूद का या बर का पेड़ का, कोई मैंने पीपर का कोई बड़ा बड़ा वृक्ष, अंदर तूफान उसको अकेले कुछ करता है? गिरा देता है। किसके वजह से? टीम में न रहने की वजह से। अगर संगठन में रहेगा तो दुनिया का रहेगा। सुनो जी, मारेंगे फिर बड़ी मार हम बोले कि क्लास में नहीं करला, बीच में ना बोला, हम शुरू बोले ना जी, क्लास में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तोरा कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बोलना है तोरा। सुनिए, इससे क्या सीखे आप? कि संगठन में बहुत ताकत है। संगठन में क्या है? बहुत ताकत है। सुनिए ध्यान से, बताया जाता है बउआ ये टीम बना। अब लाला हरदयाल उसमें यूएस से थे। यूएस माने, यूएस माने अमेरिका और कनाडा, ये 2 देशों में लाला हरदयाल ने एक पार्टी बना 1913 ईस्वी में।
क्या ईस्वी में? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने यूएस और कनाडा में पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम रखे गदर पार्टी। बोल रहे ना, बोला बोलता पीछे से, गजब है जी। चुपचाप सुनो, कौन पार्टी? पूछे तब बोलना। सुनिए, लाला हरदयाल ने किस पार्टी का गठन किया था? कब किए? 1913 ईस्वी में। कहाँ में? कनाडा। धीरे धीरे सुनिए, एक पहले से कोई पार्टी था नहीं, लेकिन एक पार्टी बना तो एक और पार्टी बन गया। सुनो जी, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले बनी और उसके बाद में लाला हरदयाल कौन पार्टी बना दिए? गदर पार्टी। पार्टी मन होता है कि अपने टीम में अपने आदमी को रखना, और एक वो करेगा, उसका अध्यक्ष होगा, मॉनिटरिंग करेगा, और एक अगर जो बोलेगा उस सारे लोग उसके बातों को क्या करेंगे? मानेंगे। सुनिए ध्यान से, जैसे मान लो, अरे कोई हमको काम करना है, जैसे मान ले कि इतने सारे लोग सब बैठे हुए हैं, और मान लो कि कोई पार्टी है, हम सब पार्टी के अध्यक्ष, मैंने पार्टी में जुड़े हुए हैं। सुन ध्यान से, अगर बुआ मान लिया जाए कि कोई चुनाव अगर लड़ता है, कोई विकास की बात करता है, कोई काम करता है, तो एक रह सुनिए, जो मान लिया जाए कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस, ये एक संगठन और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के मान लो कि अध्यक्ष ये है। एक बात समझ, एक मिनट, ये अध्यक्ष, हम सब कार्यकर्ता हैं। सुनो जी, आप वो अलग क्षेत्र के, वो अलग क्षेत्र के, वो अलग क्षेत्र के, वो अलग क्षेत्र के, सब अलग अलग क्षेत्र के आदमी। सुनो ध्यान से, आप बताइए रे, और देश के सारे जनता जान रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन एकरा में से हम इतना कमजोर हैं, ना हमको बोलने आता बढ़िया से, ना हमको समाज का विकास करने आज तक किए। हम बहुत खराब आदमी है, लेकिन हम कौन पार्टी में जुड़े हुए? कांग्रेस पार्टी में। और जनता सब मान रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। तो किसकी जीत होगी? किसको वोट मिलेगा? किसके वजह से? सिर्फ पार्टी की वजह से। इसलिए पार्टी में होना बहुत जरूरी है। अगर आप पार्टी में नहीं रहिएगा तो आपका विकास नहीं। निर्दलीय सोचिएगा, कोई एक में कोई रहेगा कि ना हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो दिक्कत तो हार भी सकता है, लेकिन पार्टी का अगर सपोर्ट रहेगा तो 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, सब कौन मदद करेगी? पार्टी। सुन ध्यान से, तो एक पार्टी का गठन किया, उस पार्टी का नाम क्या था? इसी पार्टी ने देश को क्या दिलाई? आजादी दिलाई। लाला हरदयाल ने कौन पार्टी गठन किए? 1913 ईस्वी में। कौन, कहाँ में? यूएस कहाँ में? देश के सारे लोगों अब लगने लगा, अरे अच्छा, तो पार्टी जब बना तो उस पार्टी में क्या खाली पार्टी बना, क्या आदमी जुड़ रहा होगा? अरे, और आदमी जब जुड़ने लगा, जब सारे आदमी जब जुड़ने लगेगा तो देश क्या होगी? मजबूत। संगठन बनेगा। क्या बनेगा? और जब संगठन बनेगा तो देश में क्या चीज उत्पन्न होगा? बोलो रे, राष्ट्रवाद। क्या उत्पन्न होगा? आप सुनो ध्यान से, बताया जाता है कि उसी बीच में 2 होम रूल लीग की स्थापना हो गई 1915 से 1917 के बीच में। 1915 से 1917, ये सब अन्य कारण है देश में राष्ट्रवाद होने का। 1915 से 1917 के बीच में 2 होम रूल लीग की स्थापना हो गई। एक का नाम रखा पुणे होम रूल लीग, मैंने सब संगठन बनाया गया। देखिए, बिना संगठन के कुछ होगा नहीं। ये बताओ, परिवार में अगर 10 सदस्य है और 10 अगर एकजुट है, एक माइंड से काम हो रहा है, विकास हो सकता है नहीं। लेकिन 10 अलग अलग है, 10 बिखरा हुआ है, अरे उसका विकास नहीं। एक आदमी का विकास हो जाएगा। अरे सुनो, लेकिन अगर 10 टीम में है, 10 टीम में है और 10 कमा रहा है, एक जगह पैसा जमा हो रहा है, एक जगह पैसा रख रहा है,
और एक माइंड है उसमें, एक आदमी का दिमाग से सब काम चल रहा है। दिन दुगना रात चौगुना समझो उसका विकास। लेकिन 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 यही है, जैसी आती है स्पेशल कोचिंग देना शुरू वाली तो आए जी बतावा तू कमा है इतना उतना, तू रट्टा है इतना, अरे कि हाँ बाल बच्चा सुनने से वो असली कोचिंग देवे तो फिर हाँ वो बात सही के बता तू छोटका भाई की का जो रही तोरा पढ़ाना है इतना तब पैसा लेके फेंक कुछ बचावा पैसा कि बात ठीक है कही चला उन्हें बाहर आ हमू कम तुम कमैया जमीन लेवे के। सुनो ध्यान से, ये सब असली कोचिंग में ज्ञान मिलने लगता है। इसी वजह से घर क्या होता है, फूट जाता है। अरे सुनो लेकिन आप फूटेगा नहीं, ये पार्टी है जी, ये पार्टी में बहकावा नहीं चलता। हाँ अरे पार्टी फूट जाता है जी, टीम भड़क जाता है तब। अरे टीम भड़क जाएगा तो ये पार्टी सब पार्टी वो पार्टी से वो पार्टी में चल जाए। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में क्या नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बढ़िया बढ़िया व्यक्ति किस पार्टी में चला गया, और बीजेपी पार्टी में जनता उसको सपोर्ट कर दी, तो जो जीतेगा वही ना सत्ता में रहेगा जी। तो सुनो रे इधर अभी कौन पार्टी चल रहा है जी, इस क्षेत्र समय देखो बिहार में चुनाव है, 11 नवंबर में कह चुनाव। सुन ध्यान से, अब इसी में बउआ मान लिया जाए आरजेडी है, जदयू है, लोजपा है, जन सुराज है, बड़ी बड़ी पार्टी है, और सब पार्टी को अपना अपना क्या अपना अपना कार्यकर्ता खड़ी करेगा जी। लेकिन जनता जिसको पसंद करेगी उसी को ना चुन के भेजेगी। और मान लो सुनिए, मान लो कि वो इस एरिया में इस क्षेत्र में नाम है आरजेडी का पार्टी का। अब आरजेडी पार्टी रे आरजेडी पार्टी से मान लो जिसको टिकट मिल जाएगा वो आदमी क्या हो जाएगा, जीतेगा चुनाव। किसके वजह से, पार्टी की वजह से। क्या तेजस्वी ने आए हैं, नहीं, लेकिन खाली किसके वजह से चुनाव जीत रहे, उनका नाम से। अरे जानते हैं पार्टी में जुड़ने से इतना फायदा होता है, जैसे मान लो कि पीकी देवी है ना मुखिया हो पंचायत के, अरे कांति देवी, सॉरी कांति देवी, बात बोले कि चुप रहो। कांति देवी के मान लो अगर आरजेडी पार्टी से टिकट मिल जाएगा तो कांति देवी के पूरा जहानाबाद क्षेत्र नहीं पहचानता है, लेकिन किसके वजह से उनको चुनाव में जिता दिया जाएगा, पार्टी की वजह से। तो पार्टी बहुत पावर है। अब सुना, इसी बीच में तो देश में सबसे पहले पार्टी ई बनी, उसके बाद में गदर पार्टी बना। गदर पार्टी नामे सुन रहे हैं, गदर खतरनाक है, ओकरा में खाली युवा। और आपको कई बार पता है, देश में आंधी तूफान क्रांति अगर ला सकता है तो युवा, नवयुवक। कौन, सुनिए रे, नवयुवक का सपोर्ट जिसको मिल जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं झुका सकती। सुन सरे, अब सुनिए, बताया जाता है कि 1915 से 1917 1915 से 1917 के बीच में दो होम रूल लीग की स्थापना किया गया। इसमें से पहला होम रूल लीग का नाम था पुणे होम रूल लीग, और पुणे होम रूल लीग की स्थापना किए बाल गंगाधर तिलक। उनकी क्वेश्चन पूछेगा जी, 1915 से 1917 के बीच में कितने होम रूल लीग बना, और पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, बाल गंगाधर। सुनिए, उसके अंदर मद्रास होम रूल लीग, मद्रास कौन होम रूल लीग, मद्रास होम रूल लीग, और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किए WC बनर्जी। कौन हुआ, WC। अरे संतोष, लेकिन 1915 से 1917 के बीच में कितने होम रूल लीग की स्थापना की गई, पहला नंबर पुणे होम रूल लीग की स्थापना, दूसरा नंबर मद्रास होम रूल लीग की स्थापना। पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर, और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, WC। देश में ऐसा लगने लगा कि देश के कोना कोना में बच्चा बच्चा, सारे लोग, सारे युवा नौजवान, बूढ़ा बुजुर्ग, सभी जगह अंग्रेज को भगाने की क्या है बात, माने कि सगरों वही चल रहा है, अंग्रेज को भगाना है, देश से अंग्रेज को भगाना है, चर्चा चल रही है यही। और देश के सारे लोग एकजुट हैं, संगठित हैं, तो देश में क्या उत्पन्न हो रहा है, राष्ट्र। क्या उत्पन्न हो रहा है, लेकिन 1899 ईस्वी की बात करते हैं, थोड़ा सा
1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया था लॉर्ड कर्जन। किसने लाया था? देखिए इसको पहले ही हमको बोलना चाहिए। 1885 हुआ ना रे। कांग्रेस पार्टी बनला के बाद, कांग्रेस पार्टी बनला के बाद में लॉर्ड कर्जन के मन में कुछ था जी, फूट डालो और शासन करो। सुनिए जी ध्यान से, फूट डालो और क्या करो? शासन करो। लेकिन 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तो 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कानून लाया। 1800 कितना में 99 कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। और उस एक्ट में जानते हो कुछ बोला? सुनिए कि सारे नगरीय क्षेत्र को, शहरीय क्षेत्र को उस पे शासन अंग्रेज का होगा। उस पे शासन किसका होगा? और ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय लोग विकास करे, कोई दिक्कत नहीं। और 28 को क्या हुआ? 28 को अरे लड़की पढ़ा तो तू बता तो रहा पढ़ेगी पढ़ा को। 28 को नगरीय क्षेत्र में कब्जा भी कर लिया। क्या हुआ? 1899 ईस्वी में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसने लाया था? उसका मकसद क्या था कि देश में एकजुटता नहीं होने देना है। शहरी क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा विकास गांव का है कि शहर का? शहर की गांव के शहर के ना। और सारा आयात निर्यात जितना सामान बाहरी आता गांव में है, शहर में ज्यादा जनसंख्या गांव में कि शहर में? शहर में ज्यादा व्यवस्था गांव में कि शहर में? तो उसने दिमाग है, बोला कि नहीं, हम सारे नगरीय क्षेत्र पर अपना अधिकारी बैठाएंगे। अपना क्या बैठाएंगे? अपना आदमी बैठाएंगे, मेरा अपना खुद का अधिकारी होगा। और उसने 28 को नगरीय क्षेत्र को चयन कर लिया, 28 शहर को। और बच गया कौन? ग्रामीण इलाका। तो ग्रामीण इलाका में कुछ है बता? ग्रामीण इलाका में बोल दिया कुछ कि ग्रामीण इलाका में भारतीय लोग रहो, कोई दिक्कत नहीं, भारतीय शासन करो, भारतीय वहां देख रेख करो, लेकिन शहरीय क्षेत्र पे नहीं। अब बताओ जी, शहर के लोगों को और गांव के लोगों को फूट करेगा कि नहीं करेगा? अरे फूट करेगा ना जी। कौन पार्टी बनने के बाद ऐसा कानून लाया था? उसको डर हो गया। अरे अंग्रेज को बस इसी पार्टी से डर था जी, इसी पार्टी से कि देश में एक पार्टी बना है, वो पार्टी अगर संगठन में रह गया तो यहाँ से अंग्रेजों को भगाने की साजिश रची जाएगी। सुनो रे लड़का, हम अगर अकेले रहेंगे, हम अकेले अगर काम करेंगे ना, इतना नहीं विकास होगा। लेकिन अगर इतने सारे माइंड अगर सोचेगा, एक समान घर बनाना है या कोई बड़ा सा स्कूल बनाना है, तो हम सब बैठ के टीम में बात की, सुनो रे लड़का, कि घर कैसे बनाया जाए। तो हम अकेले कुछ और सोचे, उसने कुछ और सोचा, कोई कुछ और बोला, कोई कुछ और बोला, और सबको बोल दिए कि नक्शा तैयार करके लाइएगा। सबका अपना अपना कुछ न कुछ यूनिक माइंड है। अरे किसने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। आज इसमें जिसमें जिसका अच्छा बात लगा उसको क्या कर दिए? लागू कर दिए। तो क्या अकेले नहीं, अकेले नहीं, अकेले काम करने से हो सकता है, सुनो, अकेले काम करने से क्या हो सकता है? आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर टीम में राय लेकर के काम करने से नुकसान नहीं होता है। तो पार्टी का गठन हो गया था 1800 के में, तो तुरंत 1899 में कौन एक्ट लाया था? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, जिसमें उसका यही सपना था कि मैं नगरीय क्षेत्र पर क्या करूंगा? शासन करूंगा। क्या करूंगा? शासन करूंगा। और ग्रामीण इलाका पे भारतीय लोग शासन करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुआ क्या? अरे कहा गया कि होता वही है जो मंजूर खुदा चाहता है। अगर आपके हृदय में अगर गलत भाव है किसी के प्रति, तो आप सोच कर भी यह प्लान असफल हो जाएगा। लेकिन आपके हृदय में किसी के प्रति सात्विक बुद्धि है, सात्विक है, सच्चा अगर सोच है किसी को बनाने का, तो आप सोचिएगा तो आपका सपना क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन ये सोचेगा कि हम उसको गोली मार देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, तो ऊपर वाला सब देखते रहता है। हो सकता है कि उस दिन तोड़े ही कोई, क्या कोई जिसको गोली मारेगा, हो सकता है जो गोली मारने जा रहा है उसी को कुछ घटना घट जाए।
ओकरे ही कोई बीमार पड़ जाए, ओकरे में अधूरा जाए, तो जाके ला के साइन यहाँ मार सके ना। कहता है कि भारत को विनाश करने में लगा था जी, लेकिन हुआ क्या, उसी बीच में अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। कौन विश्व युद्ध? और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलेगा जी? 1914 से 1900 बोलो रे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1900, द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 1900। सुनिएगा ठीक बोले। तो उसी बीच में रे, उसी बीच में बउआ होने शुरू हो गया कौन युद्ध? प्रथम विश्व। मामला चेंज हो गया। अरे लड़का सुन ध्यान से, भारत में राष्ट्रवाद होने के आपको जितने भी कारण थे, ये सब कारण बता दिए। अब आपको बताना है कुछ प्रथम विश्व युद्ध। अब अंग्रेज को भगाने का यहाँ से कुछ किया जाएगा, साजिश। अब देखो जी अंग्रेज कितना वादा करेगा, आगे की क्लास में समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग भारत में राष्ट्रवाद होने के कई कारण को पढ़े, राजनीतिक कारण पढ़े, आर्थिक कारण पढ़े, सामाजिक कारण पढ़े, धार्मिक कारण पढ़े और बाकी अन्य कारण भी पढ़े। सब चीज आपको बता दी। अब देश के जन्ने कोना कोने में जाइए, उनने अंग्रेज को भगाने का कोई चल रहा है साजिश। भगाओ, मारो फिरंगी को, भगाओ अंग्रेज को, यहाँ से भगाओ उसको। सगरो एक के बात चल रहा है, एक के आदमी, सबके मुंह से बस एक के चीज है कि अबरी बीजेपी नहीं, अबरी बीजेपी नहीं। अरे लेकिन कोई बोले कि अबरी बीजेपी है, अबरी बीजेपी चाहिए, कोई बोले कांग्रेस चाहिए, कभी पूछ सकता कि लेकिन देश के एक आदमी खिलाफ हो जाए, पूरा जनता एकदम खिलाफ है। किसके खिलाफ में? किसके खिलाफ में? अरे किसके खिलाफ में? अंग्रेज के खिलाफ में। तो बउआ देश के, भारत देश में कोना कोना में बस एक के चिंगारी सुलग रही है, कोची का राष्ट्रवाद। पहले अंग्रेज को कोची करने यहाँ से भगाना है, अंग्रेज को क्या करना है? भगाना है। और हम लोग कल के क्लास से बउआ अंग्रेज को भगाने की कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे।